ये मोस्टली आपके क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। और आप कहाँ पढ़ोगे, जो आपके फ्री ट्रेड एरिया जो होते हैं। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है कि जो क्या कर सकते हैं, जब एक आपका देश दूसरे देश को अनुमति देता है जहां पे उसके आयात निर्यात पर कोई भी क्या आपका वसूल नहीं की जाती राशि, तो उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड करना कि कोई भी आयात शुल्क वसूल नहीं किया जाता, उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड। तो यहाँ तक ये है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। टैरिफ, नॉन टैरिफ पढ़ लेना। आपकी IMF है और WTO है, वर्ल्ड बैंक भी है आपका, वर्ल्ड बैंक। और आपके जो WTO है, WTO की 5 जो संस्थाएं हैं वो पढ़ लेना, जैसे मेगा हो गई, आपके जो अलग अलग दे रखे हैं उनसे रिलेटेड ये सारे पढ़ लेना। IMF का पढ़ लेना। और यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो उसका कार्य क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ने हैं, बैलेंस ऑफ आपकी पेमेंट्स पढ़नी है, FDI पढ़नी है। FDI होती है आपकी हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेटफॉर्म, वो क्या, पोर्टफोलियो। ये आपको क्या पढ़नी है, FDI से रिलेटेड जो बन सकते हैं यहाँ से, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। नाफ्ता, साफ्ता, आशियन, सार्क, यूरोप यूनियन जो रिलेटेड क्या है आपके, जो इनसे रिलेटेड जो किस जिसकी सदस्य है यानी जिसका मेंबर इंडिया है, उनके सारे मेंबर कंट्री याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो अच्छे से याद रख लेना। और दूसरा आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। एक पढ़नी है बिजनेस इन्वायरमेंट में जो माइक्रो और मैक्रो के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं कि माइक्रो में कौन से आएंगे, मैक्रो में कौन से आएंगे, वो पढ़ लीजिएगा। उसके साथ आपको पढ़ना है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनसे रिलेटेड अच्छे से कवर कर लेना। इनकी जो रेट वगैरह है, कौन से के बढ़ने पे किसको इंक्रीज किया जाता है, कि इंक्रीज डिक्रीज करने का क्या रीजन है। आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लेना, जहां पे इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जो अभी है 2019 में जो एक्ट दोबारा बनाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछे जाते हैं। और कितने इसके किस लेवल पे कितने मेंबर होते हैं, कौन का मेंबर यहाँ बन सकता है। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। आपकी जो CSR है, CSR आपके कंपनी एक्ट 2030 में सेक्शन 135 में क्या है, जहाँ पे इसकी बात की गई है CSR की रिलेटेड। और दूसरी बात है कि जो CSR एक्ट 2014 है, उसके सेक्शन 8 में जो बातें बोली गई हैं, जो कंडीशंस हैं कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए 500 करोड़, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए 5 करोड़। और दूसरी आपकी क्या है, जो आपका टर्नओवर होगा 1000 करोड़ होना चाहिए। 2% इस पे क्या करना होगा, सभी कंपनीज को इन्वेस्ट करना होगा। जो नहीं फॉलो करता उनको पनिशमेंट किया जाता है। तो ये रिलेटेड आपके फर्स्ट यूनिट से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी को। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जहां दिक्कत आती है उससे पूछ लीजिएगा।